नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत। खबर ये है कि ये जो वोट चोर है, वोटर अधिकार यात्रा, उसकी पूरे देश में अभी भी अनुगूंज है और हर जगह चर्चा इसी पर हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा जो है देखिए वहाँ रैली करने वाले हैं बिहार में, वो भी कह रहे थे। अभी मैं पढ़ रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, आप जानते होंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को, वो उनकी अपनी पार्टी है, बीच में जनता दल यू में शामिल किए हुए थे, पहले नीतीश कुमार के ही साथ थे, फिर अपनी पार्टी बनाई, मोदी जी के पहले कार्यकाल मंत्रिमंडल में वो एचआरडी स्टेट मिनिस्टर थे वो। उसके बाद फिर जो है वो अभी विधान पार्षद या सब राज्यसभा में गए, राज्यसभा में गए बिहार में। उसके पहले विधान पार्षद थे, कई जगह वो जाते आते रहे। हालांकि आदमी बड़े अच्छे हैं, मेरी मुलाकात उनसे है, वो आदमी अच्छे हैं, लेकिन विचारधारा को लेकर के या जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, राजनीति जो है, हमारे गांव में कहावत है कि दरबार और देवास गहने से मिलता है वहां फल प्रतिफल। तो किसी जमाने में नीतीश जी के बहुत करीबी हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा, और ये भी कहा जाता था कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी है। लेकिन स्थिति बदल गई और नीतीश कुमार के घोर विरोधी बन गए एक समय। लेकिन फिर नीतीश कुमार के साथ एक जो खास माना जाता है कि वो स्थितियां अपने अनुकूल ढालना जानते हैं और जो उनसे भिड़ता है उसको वो झुकाना जानते हैं। ये नीतीश कुमार की काबिलियत मानी जाती है और जो ठान लेते हैं नीतीश कुमार वो करके दिखाते हैं। एक और मैं बयान देख रहा था उनका, प्रशांत किशोर कह रहे थे कि नीतीश कुमार जब सबसे कमजोर दिखाई पड़े तो समझिए कोई बड़ा फैसला लेने वाले सबसे ताकतवर वो उसी समय होते हैं जब सबसे कमजोर दिखाई पड़ते हैं। बिहार में इस बार जो चुनाव होना है, नीतीश कुमार सबसे कमजोर दिखाई पड़ रहा है और सब लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब आगे नहीं चलने वाले हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये हम भी बोलते रहते हैं। उनकी जो क्षमा करेंगे, उनकी जो सेहत है, और ये भी कह रहे हैं लोग कि उनका डिसीजन कोई और ले रहा है, नहीं तो बीजेपी इतना हावी नहीं होती, बीजेपी हावी है, ये भी कहा जाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी के लोग 100 से कम सीटों पर लड़ने के तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि बीजेपी से एक सीट ज्यादा लड़ेंगे, हम बड़े भाई हैं और बड़े भाई के तौर पर रहेंगे। अल्लाह के लोग कहते हैं कि पिछली बार 43 सीट आया, इस बार ये भी नहीं हो सकता, उससे भी कम आएगा। अब क्या होगा अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि धीरे धीरे स्थितियां जो है वो एंटी बीजेपी एंटी एनडीए होती जा रही है। और बिहार बंद जिस तरह से है, पानी है, एक लौंग दे दो लगे। बिहार बंद में जिस तरीके का आपने देखा, कल हमने 2 बार प्रोग्राम किया, रात में भी थोड़ी चर्चा बिहार बंद पे की। वीडियोज बताते हैं, बोलने की जरूरत है, ये ऑडियो विजुअल मीडियम का सबसे खास यही है कि वीडियो सच बता देता है, वो झूठ नहीं, वो छुपाता नहीं। हम बोलने के क्रम में कई चीजें छुपा दे सकते हैं, लेकिन वीडियो दिख जाता है, वो छुपा नहीं सकता। और उसमें दिखा कि किस तरीके से बंद विफल रहा, उनके अपने कार्यकर्ता सड़क पे नहीं उतरे और आम लोगों ने विरोध किया। जो उस टीचर के साथ हुआ वो घोर आपत्तिजनक। अपनी मां के सम्मान के लिए दूसरी औरतों की बेइज्जत कीजिए तो अपनी मां का भी अपमान है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो अक्सर संतानों को उसके माता पिता से जोड़ते हैं और खास कर माँ से जोड़ते हैं कि माँ ने संस्कार नहीं दिए इसको। हमारे बिहार में तो कम से कम ऐसा ही हुआ। तो जो मणिपुर में हुआ उस महिला के साथ, उससे क्या कम था उस टीचर के साथ जहानाबाद में जो हुआ, जिस तरह से बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बर्ताव किया, गुंडई है और माँ के नाम पर गुंडई कर रहे हैं। जिस तरह से बार बाला बोला सोनिया गांधी को एक भाजपाई ने, ये क्या है, सब वायरस लगे हुए हैं, कुछ नहीं बदल सकता उनके जीवन में, कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वो इतना जहरीले हो गए हैं कि नाग कम पड़ जाए, ये हालत है। ट्रोलर्स आते हैं, माँ की गाली यहाँ भी मुझे दे जाते हैं, इतना मैं विरोध करता हूँ, इतना मुकर हूँ, तब हम कई लोग बोलते हैं कुछ मत बोलिए, चुप रहिए। चुप रहेंगे तो यहाँ आप लोग भिड़ जाएंगे आपस में, और आपके जो मैसेजेज मैं पढ़ता हूँ वो पढ़ नहीं सकता। जो मैं बार बार कहता हूँ कि महिलाओं को मैं जोड़ना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं यहाँ आए, चूंकि महिलाएं आएंगी तो घर परिवार जैसा लगेगा माहौल,
दुनिया का कोई भी हिस्सा बिना महिला के नहीं हो सकता है। और महिला के साथ रहने के लिए आपको संस्कार, जिसको लोग कहते हैं, मैं उसको कहता हूँ ये समझदारी, ये विवेक आपके पास होना चाहिए कि आप मनुष्य बन के रहें, आप जानवर न बने। जानवर और मनुष्य में ये है कि मनुष्य जो है स्त्री का सम्मान करे। हम तो देखते हैं पशु पक्षियों में, जानवरों में भी जो मादा है उसके प्रति बड़ी सम्मान का भाव है, लेकिन यहाँ हमारे समाज में मनुष्यों में जो है लूट खसोट, स्त्रियों के तमाम अधिकारों को कुचल दिया गया और मनुस्मृति लाना चाहते हैं ये बीजेपी वाले, ये आरएसएस वाले। उनको संविधान पसंद नहीं, क्योंकि संविधान में न भाषा के आधार पर, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर भेदभाव। और बिहार की एक और बात बताऊं कि वहां पे जगदेव बाबू हुए 1960s के दशक में, 67, 68, 64, 65, इस समय जो काल चल रहा था समाजवादियों का, उसमें उन्होंने शोषित समाज दल पार्टी बनाई थी, शोषित दल। और उसमें उन्होंने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 90 में जो है वो सवर्ण स्त्रियां भी थी। तो स्त्रियों का इतना महत्व है बिहार में। आप गौर कीजिएगा, बिहार में लोग अपनी पत्नियों को काम पे नहीं जाने देते हैं। अब बेटियों को निकलने दिए, पढ़ा रहे हैं लोगों को कि नहीं, बेटियों को भी आगे जाना चाहिए, लेकिन अभी भी ढेर सारे घर हैं जो पत्नियों को से काम नहीं करवाते, बोला नहीं तुम घर में, मैं इतना कमा लूंगा कि तुम घर में रह सको। तो वहां पे आपने जो नौटंकी की, उससे छवि खराब हुई। बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों की छवि खराब हुई बिहार में। और जो वोटर अधिकार यात्रा है, जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा, कांग्रेस को फायदा इसी बात से मिलेगा, क्योंकि एक जो उम्मीद थी, बिहार को भी उम्मीद थी, नीतीश कुमार से उम्मीद थी, मोदी से उम्मीद थी, लेकिन सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया मोदी जी ने। सीज फायर से जो वहां हवा बदली है, और बिहार में जो ताकत है बीजेपी की, वो ड्यू टू नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जब एक साथ लड़े 2015, याद कीजिए तो क्या हश्र हुआ इनका। लोकसभा चुनाव में फिर नीतीश कुमार को मना करके ले आए, 2019 के चुनाव में भी और 2024 के चुनाव में भी। तो ये है वहां का सच। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो वोट चोरी का मामला है, ये आप कल देखा होगा, हमने दिखाया भी था कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ममता बनर्जी ने नारे लगाए, वोट चोर गद्दी छोड़। और जब वोट चोरी का मामला आता है तो आज चल रहा है, जब से राहुल गांधी ने कहा है मतदाता सूची में गड़बड़ी है, और कर्नाटक के ही महादेवपुरा विधानसभा सीट से ये जाहिर किया कि ये देखिए ये गड़बड़ी है, महाराष्ट्र में गड़बड़ी है, फला जगह गड़बड़ी है, बिहार में गड़बड़ी, फिर एसआईआर हुई, एसआईआर में ढेर सारी गड़बड़ियां सामने आई। लेकिन वोट चोरी का आरोप तो कब से लग रहा है कि ईवीएम में हेर फेर है, ईवीएम में हेर फेर है। दिल्ली में कितनी जो है जुलूस निकले, क्या क्या हुआ, कितनी बार लोग कोर्ट गए, हम हमारे चैनलों पे, दूसरे चैनलों पे बहस हुई, कितने लोगों ने कहा कि ये ईवीएम से फैसला होता है, जब तक ईवीएम हटेगा नहीं तब तक चुनाव ठीक होगा नहीं। लोगों ने कहा बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो निकाय चुनाव है, जो पंचायत चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, वो चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे और ईवीएम से नहीं कराए जाएंगे। और उनके जो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने, उनके मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि ये मतपत्र से कराए जाएंगे। और राज्य के जो कानून और संसदीय कार्य मंत्री हैं एच के पाटिल, उन्होंने कहा कि ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी ओर से मतदाता सूची तैयार करने और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए संशोधन का काम जारी है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने आवश्यक कानून बनाने व नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से आगामी सभी चुनाव ईवीएम के बजाय मत पत्रों से कराने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। और चुनाव आयोग का भी, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसने भी कहा है कि हम मतपत्र से ही चुनाव कराएंगे। तो ये है। अब इसमें ये भी जानकारी मैं दे दूं कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसके नियंत्रण में होता है विधानसभा और लोकसभा। बाकी जो निकाय चुनाव होते हैं वो अलग, उसके वोटर लिस्ट होते हैं, अलग तरीके से पूरी तैयारी होती है और अलग तरीके से वो सारा काम काज होता है। तो
वो वोटर लिस्ट का निर्माण जो है राज्य निर्वाचन आयोग उस तरह से करता है। तो ये जो है दिनों दिन जिस तरीके से राहुल गांधी की बातों को समर्थन मिल रहा है जमीन पर, बिहार में जो नरेंद्र मोदी जी की माता के सम्मान में जो बिहार बंद बुलाया गया उसको सफलता नहीं मिली, इसकी भी बड़ी वजह है राहुल गांधी ने जो अभियान चलाया उसका असर पड़ा है। कि कितनी सीटें कांग्रेस जीतेगी, क्या जमीन पे कांग्रेस है, वो अलग विषय है, लेकिन एक माहौल बना दिया है राहुल गांधी ने, और वो माहौल बीजेपी के खिलाफ है। और उसमें हमारे एक मित्र ने रात में लिखा और मैं उस पर कमेंट भी किया कि मुद्दा, कभी कभी मुद्दों का घालमेल हो जाता है, इससे मुद्दों का घालमेल है, और घालमेल की वजह है मीडिया। मीडिया जिस तरह से काम कर रहा है पिछले 11 वर्षों से, अभी देखिए मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला है ये जीएसटी का जो कर सुधार किया है। बोल रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म ये आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा फैसला है। जीएसटी लागू किया था तब भी कहा था सबसे बड़ा फैसला है, रात में लागू किया था जीएसटी। कितनी आलोचना हुई, कितने बार संशोधन हुए, पंकज भाई या सुमित भाई कल बता रहे थे कि 100 से ज्यादा बार संशोधन कर चुके हैं। अब आजादी के बाद सबसे बड़ा फैसला है, और कहा कि अब जीएसटी और भी सरल हो गया। अरे जीएसटी तो आपने ही लागू किया, 1 जुलाई 2017 को लागू किया आपने। जीएसटी के 2 रेट रह गए, 5%, 18%, 4 रेट तो आपने ही तय किए थे। और अब क्या बरगला रहे हैं, कांग्रेस के रिजीम में टॉफी बहुत महंगी थी। कितने लोग टॉफी खाते हैं देश में? जो टॉफियां महंगी थी, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए की जो टॉफियां मिलती है, कितने लोग खाते हैं इस देश में? 85 करोड़ को तो आप ही अनाज देते हो, 5 किलो तो खाते हैं। हम भी टॉफी घर में नहीं खाते हैं डेली। कोई बच्चे का जन्मदिन हो गया तो आकर के टॉफी दे जाते हैं लोग, या कभी कभार खरीद दिया। वो भी टॉफी खरीदते जाए तो 10 रुपए, 5 रुपए वाली टॉफी खरीदते हैं। टॉफी को सस्ता कर दिया। लेकिन जो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, सारे सामान महंगे हुए, दवाइयां महंगी हुई, पूरा एमएसएमई बर्बाद हो गया, छोटे छोटे व्यापारी कष्ट में आ गए, वो नहीं दिखाई पड़ा। और व्यापारियों को कूटा, आम आदमी को लूटा। कल मैंने ये शीर्षक लगाया था, इतने 8 साल से आप करोड़ों रुपए जो है दिखा रहे हो कि इतना देखिए जीएसटी के बाद आ गया। कर चोरी जो है कर चोरी बची है, कर चोर नहीं रहे। जो वोट चोरी कर रहे हैं वो कर चोरी नहीं करेंगे, तो गप कर रहे हैं। अभी नया नया आ रहा है कि वो सिंगापुर से डील कर लिया है, 8 या 5 डील कर लिए सिंगापुर से, फलाने जगह से डील कर लिया, ये कर दिया, जीएसटी रिफॉर्म हो गया, इतने करोड़ का ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इतना जीडीपी बढ़ जाएगा। ये सब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो ट्रम्प जिस तरह से बेइज्जत कर रहा है उससे बचना चाहता है। ट्रम्प को डील नहीं कर रहा है, कह रहा है कल झुको। अब दिक्कत है कि झुकेंगे तो यहाँ जनता झुका देगी। वो भईगति शाम छुछुंदर के लिए, वहाँ के पूर्व एनएसए हैं अमेरिका के, वो बता रहे हैं कि मोदी किसी जमाने में बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन आज मित्र नहीं है और सबसे बुरे दौर में है। अमेरिका से हमारा सबसे ज्यादा व्यापार है और हमारा लाभ का व्यापार है अमेरिका से। एकमात्र देश दुनिया में है जहां हमारा बजट घाटा नहीं है, हम प्रॉफिट में है। हम ज्यादा उनको सामान बेचते हैं, देते हैं और कम उनसे मंगाते हैं। और जो यहाँ से निर्यात होता था, आप 50 जगह डील कर लीजिए, लेकिन जो निर्यात होता था उस पर जो टैरिफ लगाया हुआ है, उन निर्यातकों का क्या होगा? वो जो रोजगार उस इंडस्ट्री में था, उस सेक्टर में था, उस सेक्टर का रोजगार कहाँ से आएगा? क्या जो निर्यात हो रहा था दूसरे देश को बेचेंगे वो सामान? सिंगापुर से डील हो रहा है कि वो जो है इतने निवेशक आएंगे। पिछले 11 साल से खाली निवेशक आ रहा है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री नहीं लग रही है। मयूर भाई अभी बता रहे थे कि बिहार में हम लोग कह रहे हैं कि लोग वोट लेते हैं, बिहार से सरकार टिकी है बिहार पे, और इंडस्ट्री जाके लगा आते हैं गुजरात में। गुजरात के पत्रकार कह रहे हैं कि गुजरात में कहाँ इंडस्ट्री लगी, हम ढूंढ रहे हैं वो इंडस्ट्री कहाँ लगी, खाली घोषणाएं हो रही। तो गुजरात के लोग भी जब घोषणाएं खाली सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब क्या कहना? तो इंडस्ट्री कहाँ लग रही है? ये मोदी जी से सवाल किया जाना चाहिए, लेकिन कौन करेगा सवाल? ये सवाल गटर मीडिया का था। जो अच्छा मीडिया होता, नल पानी लेकर के आने वाला मीडिया होता,
साफ पानी उसके अंदर बह रहा होता तो मीडिया सवाल करता, और हर बार हर कदम पर मोदी जी के झूठ को उजागर करता, और मोदी जी बाज आते झूठ बोलने से, डरते झूठ बोलने से। लेकिन चूंकि गटर मीडिया खुद झूठ बोलने में लगा हुआ है, मोदी एक झूठ बोलते हैं, गटर मीडिया उसको 16 गुना मल्टीप्लाई कर देता है। इसलिए मोदी जी हर बात पे झूठ बोलते हैं। इसलिए जब तेजस्वी कहते हैं कि मोदी जी विश्व के सबसे बड़े झूठे हैं, तो लोग ताली बजाने लगते हैं, क्योंकि उनको महसूस होता है कि हाँ, ये सही कह रहा है। आप याद कीजिए सारे उनके सच, सारे उनके वादे, उससे झूठ समझ में आ जाएगा। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, नौकरियां लगातार घट रही है। काला धन आएगा, अब कह रहे हैं धन कहीं से आए, काला हो गोरा हो, कोई लेना देना हमको नहीं है, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। तो जो सिंगापुर से आएगा वो कौन सा धन होगा, इस पर विश्लेषण करेंगे, आज रात में भी इस पर हम बात करेंगे। सिंगापुर मॉरिशस से ये जो धन आते हैं वो किसका धन होता है, कौन सा धन होता है, ये एक बहस का विषय है और बड़ा इंपॉर्टेंट है आम लोगों को जानना। आम लोगों को नहीं पता चलता है इसका। फिर देखिए कि कहा था कि जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कहाँ किसानों की आय दुगनी? किसान अब भी जो है परेशान है, खाद के लिए परेशान है। चीन ने रोक दिया तो खाद नहीं मिल रहा। आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा खाद जो है, हमारे खाद जो है वो चीन पे आश्रित है। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, जो आज लगातार बोल रहे हैं कि हम अब पूरे देश में बदल देंगे, डीजल पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलेगी, सब इलेक्ट्रिक से गाड़ी चलेगी। वो रेयर अर्थ जो है चीन से आता है, चीन ने रोक दिया, हवा टाइट हो गई। जो है फिर जो है जो जितना फार्मास्यूटिकल है सबका कच्चा माल वहीं से आता है। ये टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, हम मोबाइल बना रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट उसका जो है सारा सामान कहाँ, पार्ट्स कहाँ से आते हैं? चीन से आते हैं। उनको हम असेंबल करते हैं और उसको दुनिया के बाजार में बेचते हैं जहां भी जा करके, और वो कहते हैं कि हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं। क्या नहीं कहा था, क्या हुआ? तो हर जगह झूठ, अब झूठ से लोग ऊब गए हैं। और बिहार में जो दिखा बंद के दौरान, बिहार बंद, कि उनकी अपनी पार्टी के लोग साथ खड़े नहीं थे, क्योंकि जो जमीन पर है उनको जवाब देना पड़ता है। जो दफ्तरों में, एसी दफ्तरों में बैठ के मंत्री का मजा ले रहे हैं, उनको जवाब नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो कार्यकर्ता सड़क पे है, जो गांव में है, जो जमीन पे, उनसे लोग पूछते हैं तो घिघी बन जाती है। एक वीडियो आपने देखा होगा, बड़ा चर्चित रहा, मैंने भी कल दिखाया था। जो नेता से पूछ दिया कि नेताजी किधर बंद है, ये देखिए इधर ये गाड़ी चल रही है, इधर दुकान खुली है, होटल खुला हुआ है, फलाना खुला हुआ, सब तो चल रहा है, आप कह रहे बंद है। तो अचानक वो डंडा लेके दौड़ गया कि अरे बंद करो रे, बंद करो रे, बंद करो। 4 कार्यकर्ता बंद कराएंगे। आप पूरा वीडियो देख जाइए, कल हमने भी ढेर सारा दिखाया, हर जगह। कहीं आपको नहीं दिखाई पड़ेगा कि बंद जो है किसी शहर में, किसी गली में बंद जो है सफल हुआ हो, ऐसा नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? इसलिए कि जमीन के कार्यकर्ता भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं झूठ से इनके, उनके पास भी काम नहीं। नतीजा है कि इनके लोग, खुद मोदी जी जाते हैं तो कुर्सियां नहीं बढ़ती। बिहार का कोई नेता भाषण देने की स्थिति में है क्या? 4,000 या 5,000 आदमी बुला सकने की स्थिति में बिहार का कोई भाजपा का नेता है? एक नेता का नाम लीजिए भाजपा का जो 5,000 लोगों को बुला ले सकता है। नहीं बुला सकता। ये हालत है बिहार में। और वो जीविका, जब भी मोदी जी भाषण देने जाते हैं, आपने सुना होगा, वो ललेंदर मोदी याद है आप? ललेंदर मोदी आए थे, हमको पता होता तो नहीं जाते। वो जीविका दीदियां जो है, वो नीतीश कुमार से उत्कृत मानती हैं खुद को। फिर उनका 3,000 से 10,000 कर दिया है, तो वो नीतीश कुमार की वजह से आते हैं। स्कूल बंद करा दिया, टीचरों को पहुंचा दिया, छात्रों को पहुंचा दिया, जीविका दीदियों को पहुंचा दिया। और ये जो माता जी के नाम में बंद बुलाया था, उनको लग रहा था कि नीतीश जी का जो वोट बैंक है, महिला वोट बैंक, वो हम छीन के ले आएंगे। वो सारा गप वो दिखाई पड़ रहा है। तो हर जगह फ्लॉप है। कई लोग कहते हैं कि अरे यार आप लोग तो एकदम मोदी जी के विरोध में खड़े रहते हैं। अरे पढ़िए तो, आपको हम तो विरोध में खड़े रहते हैं, लोग तो गालियां दे रहे हैं, जाइए ना बिहार जाके सुनाइए। 80% लोग गाली दे रहे हैं, जो इनके चरम परम भक्त हैं वही केवल तारीफ कर रहे हैं। बर्बाद कर दिया देश को, सब कह रहे हैं। तो ये स्थिति है, और उसमें मैं भी मानता हूं कि मीडिया का बड़ा रोल है। मीडिया ने पूरे नैरेटिव को प्रो मोदी कर दिया है। मोदी जी जो बोले वो सही, और ये इस देश का दुर्भाग्य है।
मीडिया की भूमिका ये नहीं थी। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया था। बहरहाल हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं। देखिए आर राठौर भाई तो है ही, फातिमा जी हैं ही, चंद्रशेखर साहू जी हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाद में जुड़े कौन लोग, मोहम्मद रेहान भी हैं, और मियाँ खान भाई भी हैं, पंकज वर्मा जी हैं। हम लोग भी आपको ढूंढते तो वहीं पहुंच गए थे बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप, क्या बात है, जय महाराष्ट्र। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जय जवान जय किसान। मियाँ खान कह रहे हैं क्या हुआ बिहार बंद का, दिखाया आपने, देख लीजिए बिहार बंद सुपर फ्लॉप हुआ, होना ही था। उनको भी अंदाजा था कि नहीं चलेगा, क्योंकि जमीन पे नेता ही नहीं। नेता सिर्फ वही है जो पैसा बना रहा है, मंत्री पद पे है या किसी और बड़े पद पर है, पैसा बनाने में सब लगे हुए हैं। तो कार्यकर्ता को तो चाहिए ना, वो भी पैसा दीजिए तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। धनंजय सर, जस्ट हर्ड you on Mayur Jani's show. Very, very moving, heartfelt words on mother. Best regards and best wishes to your entire family and you. Thank you, लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी अय्यर जी ये कह रही हैं। और हमारे साथ फातिमा जी कह रही हैं बिहार बंद पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पंजाब डूब गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। हालांकि पंजाब के लोग बड़े ताकतवर होते हैं, डूब नहीं सकते वो डूबो हुओं को बाहर निकाल लाते हैं, पंजाबी वो होते हैं। और मैंने देखा कि पंजाब के लोग खुद लगे हुए हैं बांध बनाने में, लोगों को बुलाने में, खाना देने में, लोगों को शेल्टर देने में। बल्कि एक वीडियो में देख रहा था, उसमें कह रहे थे लोग कि मस्जिदों ने अपने द्वार खोल दिए, गुरुद्वारे के तो खुले ही रहते हैं, लेकिन पुजारियों ने, मंदिरों के पुजारियों ने बंद कर दिया, कहा कि हमारे यहाँ चोरी हो जाएगी। और वो गुस्से में बड़ा आदमी था, उसने कहा कि क्या मंदिर तुम्हारे बाप का है? हाँ भाई, मंदिर उनके बाप का है, आप गलत जगह चले जाते। ये धर्म भी उनके बाप का है। हिंदू धर्म सबके लिए नहीं है, वो खाली सवर्णों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, राजपूतों के लिए, भूमिहारों के लिए। बाकी जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उसके लिए मंदिर के दरवाजे भी नहीं, मंदिर में प्रवेश नहीं। आप जानते हैं कितने लोग पीटे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।